अभी रिसेंट में शिपकिला पास ओपन कर दिया गया है बिटवीन हिमाचल प्रदेश एंड तिब्बत ऑफ चाइना। तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि इसकी क्या पोटेंशियल है, क्या फ़ायदा है, इसकी हिस्ट्री क्या रही है, क्यों ओपन किया गया है और इससे हम क्या आउटकम देख सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है शिपकिला के पास के ऊपर भी, और ऊपर से मेंस में क्वेश्चन बन सकता है कि इसके एप्लीकेशन क्या हो सकते हैं या फिर इसके ऊपर ही क्वेश्चन बनाया जा सकता है। कंटेक्स्ट देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश हैज ओपनड शिपकिला पास टू द डोमेस्टिक टूरिस्ट। जो शिपकिला पास है उसको ओपन कर दिया गया डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए, जो कि लगभग 4000 मीटर की हाइट पर है फ्रॉम द सी लेवल। ठीक है। सो लोकल होप दिस रिविटलाइज टूरिज्म एंड ट्रेड इन द रीजन। इसका बेनिफिट क्या होगा कि टूरिज्म बढ़ेगा और जो ट्रेड है आपस में बढ़ेगा। पहले हम देख लेते हैं लोकेशन क्या है। सो ये है, यहाँ पर आप देखेंगे। सो दिस इज हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के यहाँ पर देखिए आप ये वाला पार्ट जो ये है, दिस इज शिपकिला पास। तो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल नीचे की तरफ देखें तो शिपकिला पास है। ये क्या है इधर की तरफ, ये तिब्बत है चाइना का। मतलब अब वो डिपेंड करता है कि आप चाइना का मानते हैं क्या नहीं मानते, बट ऑफिशियली इट बिलोंग टू चाइना। सो ये चाइना समझ लीजिए और इधर ये अपना इंडिया है ही। तो यहाँ पर शिपकिला पास है, ये कनेक्ट करता है। एक मैं जो दिखा देता हूँ आपको मैं, यहाँ से और भी क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज हिमाचल प्रदेश और यहाँ पर क्या है, तिब्बत है ये। सो ये शिपकिला पास यहाँ पर बनाया गया है। तो ये क्या कर रहा है, तिब्बत और अ, हिमाचल को कनेक्ट करता है। अगर हम बात करते हैं कि हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है, देखो ये ऐसा नहीं है कि ट्रेड रूट पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। ये एंशिएंट टाइम से ही एग्जिस्ट करता था। तो सर्व्ड एज अ विटल ट्रेड रूट बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत फॉर सेंचुरीज। तो आज से नहीं है। लाइक ये माना जाता है कि 15वीं शताब्दी तक तो लिखा हुआ है। इवन जो रिटर्न में हमें मिलता है, टेक्स्ट मिलते हैं कि 15 सेंचुरी से हमारा ट्रेड हुआ करता था। इवन कुछ ये बात करते हैं कि इससे पहले भी ट्रेड हुआ करता था। ठीक है। यहाँ पर एक ओथ ली जाती है, ओथ के बताऊंगा भी क्या आता है। सो ट्रेड बेस्ड ऑन द ओथ वन बाय द कम्युनिटीज ऑन द बोथ साइड। मॉडर्न डिस्ट्रप्शन अभी क्या है कि रिसेंटली क्या हुआ, कुछ एक डेवलपमेंट हुआ है पिछले 50 साल 70 साल में। तो इस ट्रेड रूट को बंद कर दिया गया था। कौन कौन से डिस्ट्रप्शन हुई थी अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले देख लेते हैं, ओथ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन समझ लीजिए, ये बोला जाता था आपस के बीच में कि टिल द वाटर इन कैलाश मानसरोवर लेक डज नॉट ड्राई, कि जब तक कैलाश मानसरोवर लेक का जो पानी है सूखेगा नहीं, या जो ब्लैक क्रो है वो सफ़ेद नहीं होगा, या हाई पीक जो है रिगो पोगल वो फ्लैट नहीं हो जाती है, तब तक ये ट्रेड एग्रीमेंट चलता रहेगा। क्योंकि दिखाया जाता है कि भाई ये वाटर है कैलाश मानसरोवर कभी सूखेगा नहीं, और जो क्रो है वो हमें ब्लैक कलर का होता है तो वाइट कभी नहीं होगा, और जो माउंटेन पीक है ये फ्लैट कैसे बन सकती है। तो ये दिखाता है कि जो ये है लॉन्ग लास्टिंग रहने वाला है। इट इज़ नॉट अ लिमिटेड टाइम पीरियड। तो अभी बात करते हैं कि ये ट्रेड जो बीच में रुक क्यों गया था। देखिए 1962 में इंडिया चाइना या सिनो चाइना वॉर हुआ था, उसकी वजह से ये ट्रेड रूट बंद कर दिया था। दूसरा आपने सुना होगा 2000 आई थिंक 18-19 के आसपास की बात है, डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था। तो वहाँ पर भी जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री के साथ रिलेशनशिप नहीं होते हैं, तो हम क्या करते हैं, कनेक्टिविटी ट्रेड ये सब चीज़ें बंद कर दी जाती है। डोमेस्टिक टूरिज्म या फिर हम कोई बात करें, कनेक्टिविटी बंद कर देंगे, लॉजिस्टिक बंद कर देंगे। तो ये सिंपल स्टेप होता है। तो ये भी रीज़न रहा है। अल्टीमेटली कोविड-19 का पैंडेमिक आया था, तो यहाँ पर भी हमें देखने को मिला है कि ट्रेड रूट इसको ये सब चीज़ें हुई जिसकी वजह से उसको ओपन नहीं किया गया। अब रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ है कि देखिए कस्टम फैसिलिटेशन सेंटर खोले गए थे। सो हिमाचल प्रदेश सीएम इनॉग्रेटेड कस्टम फैसिलिटीज इन मार्च 2024। तो ये चल रहा है 1-2 साल से। सेंट्रल ने भी सपोर्ट किया और जो टूरिज्म को भी ओपनिंग करने की बात की जा रही है। सो पास नाउ ओपन टू डोमेस्टिक टूरिस्ट स्पार्किंग लोकल एक्साइटमेंट। और उसका बेनिफिट ये भी है कि जो लोग मानसरोवर लेक की यात्रा करते हैं, इसके पास ओपन होने से 14 दिन लाइक 14 डेज का जो टाइम पीरियड है वो कम हो जाएगा। तो 14 डेज घूम कर जाना पड़ता था, बहुत डिफिकल्ट टास्क था, ट्रैक करनी पड़ती थी। अभी जो रास्ता छोटा हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं कि जब ट्रेड इंप्रूव होगा तो उससे क्या बेनिफिट होगा। देखिए हम तिब्बत से क्या इंपोर्ट करते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन में आराम से पूछा जा सकता है। सबसे ज़्यादा देखा जाता है तो बुल हम लोग इंपोर्ट करते हैं। पैक ऑफ साइडल्स गुड की हम करते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स करते हैं लाइक फॉर द मीट और सम डेयरी प्रोडक्ट। मेडिसिनल प्लांट लाइक जिनसेंग, ये एक तरह का प्लांट होता है, ये मेडिसिन में ही बनाने में काम आता है, तो उसको हम लोग इंपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट क्या करते हैं कि गार्लिक हो गया, एप्पल्स हैं, ग्रेप्स हैं, स्पाइसेस हैं, चाय है, कॉपर एंड ब्रास आइटम्स, वुडन डेकोरेटिव चेस्ट होते हैं, और स्पिरिचुअल ज्वेलरीज भी हम लोग इनको एक्सपोर्ट करते हैं। अब बात ये आती है कि जो रीओपनिंग की गई इसका बेनिफिट क्या होगा। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होगा, रिलीजियस टूरिज्म बढ़ेगा। लाइक जो मैंने बताया था कि मानसरोवर जो जो लेक है, वहाँ की जर्नी कर दिल्ली से, तो ये 14 दिन तक कम हो जाएगी। सो दिस वुड बी अ गेम चेंजर फॉर पिलग्रिमेज। तो लोग जो जाना चाहते हैं उनके लिए 14 डेज का टाइम सेव होगा, तो ये कहीं ना कहीं उनको बूस्ट करेगा। लोकल इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं बूस्ट होगी, क्योंकि जो बूस्ट जो यूथ हैं आसपास के जो एरिया के हैं, तिब्बत के हैं और
हिमाचल प्रदेश के हैं। इनकी जो कनेक्टिविटी होगी तो ट्रेड्स का एक्सचेंज होगा, तो कहीं न कहीं उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और कई सारी चीज़ें बेनिफिट होगी। डिप्लोमेटिक वैल्यूज़ भी होते हैं, क्योंकि जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री के रिलेशन अच्छे होते हैं, तो कहीं न कहीं वो आगे ही उसकी प्लान करते हैं। सो सक्सेस ऑफ डिप्लोमेटिक गेस्चर क्रिएट अ कम्युनिटी लेड मॉडल फॉर द क्रॉस बॉर्डर एंड ट्रस्ट बिल्डिंग अ प्रोसेस। अगर हम बात करते हैं कल्चर कनेक्शन की, देखिए क्या है कि यहाँ पर शेयर्ड लाइफ़स्टाइल है, मतलब दोनों साइड ही हिमाचल और तिब्बत की तरफ ही यहाँ पर पैस्टोरल्स लोग रहते हैं, तो कहीं न कहीं हमें शेयर्ड देखने को मिलता है कल्चर। बुद्धिस्ट हेरिटेज है, क्योंकि यहाँ पर जो अबर कन्नौज डिस्ट्रिक्ट हो गया और जो तिब्बत रीजन है, वहाँ मोनेस्ट्रीज़ आपको देखने को मिलेगी, बुद्धिज़्म फॉलो किया जाता है। कॉमन ट्रेडिशन है, जैसे फेस्टिवल्स हो गए या फिर उनके ट्रेडिशंस हैं, ओरल और रिफ्लेक्ट शेयर्ड हेरिटेज। फैमिली टाइज़ भी हैं, यहाँ तक भी ये चीज़ होती है, कुछ के जो सरनेम होते हैं वो भी काफ़ी कॉमन है। जैसे यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दिया गया है कि मेंगियम जो सरनेम है वो लेह में मिलेगा देखने के लिए और आपको तिब्बत में देखने को मिलेगा। लाइक अपनी साइड भी इंडिया की तरफ भी और चाइना की तरफ भी, तो कहीं न कहीं दिखाते हैं कि यहाँ पर कनेक्टिविटी या फिर हम बात करते हैं शेयर्ड अपने फैमिली टाइज़ करते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो यहाँ पर है कि देखिए बात इसका नहीं है कि वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ कोर्स ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन कहीं न कहीं ये सब चीज़ें दिखाती है कि हम लोग इंटेंशन दिखा रहे हैं एक कंट्री के साथ। सो यहाँ पर तो होता है कि देखिए चाइना के साथ अपने 3 बॉर्डर हैं, एक तो आता है अरुणाचल प्रदेश में, एक उत्तराखंड में है, एक हिमाचल, मतलब अलग-अलग जगह पर हैं, एक नहीं है। लेकिन हम जो बात करते हैं चाइना में अगर जाना चाहते हैं विद द लैंड रूट, सो यहाँ पर हम अरुणाचल प्रदेश थ्रू जा सकते हैं, उत्तराखंड के थ्रू जा सकते हैं और हमने बात डिस्कस करी हिमाचल प्रदेश के थ्रू भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। सो एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, अगर मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये वाला जो था, कुछ इम्पोर्टेंट जो पास हैं, शिपकला पास है इम्पोर्टेंट है, चंगला पास इम्पोर्टेंट है और जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं काराकोरम पास को देख लीजिए और बुर्जी पास पूछा जा चुका है, जोजिला पास पूछा गया जा चुका है, फिर पंजर इम्पोर्टेंट है और बारलाचा पास इम्पोर्टेंट, रोहतंग पास तो आप लोग जानते हैं, मनाली की तरफ लोग जाते हैं। तो ये कुछ पासेस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सो वीडियो पसंद आया हो, कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।